हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग जो है आज क्लास 11th में जो जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधा पढ़ रहे थे उसमें साइकस पढ़ा जा रहा था। साइकस और साइकस का जीवन चक्र, लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन साइकस में पढ़ेंगे, या पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल। और ये है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो साइकस में पीढ़ी एकांतर बच्चों, साइकस में स्पष्ट रूप से दो पीढ़ियां पाई जाती हैं, द्विगुणित और अगुणित। इसका मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड अवस्था डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है, वेल डेवलप होती है। हैप्लॉयड अवस्था गैमेटोफाइट लेस डेवलप होती है। इसलिए इसके जीवन चक्र को डिप्लोबैंटिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिप्लोबैंटिक जो है डिप्लोबैंटिक लाइफ हिस्ट्री कहते हैं, द्विगुणित अवस्था प्रभावी होने के कारण। तो चलिए इसमें युग्मकोद, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद दोनों अवस्थाओं को देखा जाए, और दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक करके आती रहती हैं। जैसे आपके जीवन चक्र में आपके युवा अवस्था और बुढ़ापा है, जन्म के बाद युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा, और दोनों को पूर्ण करने के बाद जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है ना। उसी तरह से इस जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस जो पौधा है, साइकस के जीवन चक्र में या टेरोफाइटा ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में आप देखें कि दो पीढ़ियां स्पष्ट रूप से, एक बीजाणुद्भिद, दूसरा युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद द्विगुणित पीढ़ी होती है और युग्मकोद्भिद अगुणित पीढ़ी होती है। तो ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी थी, टेरोफाइटा में जो है बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रभावी है, और जिम्नोस्पर्म में भी बीजाणुद्भिद पीढ़ी प्रभावी है, अर्थात वेल डेवलप है। तो साइकस के अंतर्गत चलिए लाइफ साइकिल, साइकस में पीढ़ी एकांतर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन साइकस और लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल इन साइकस। तो साइकस का बच्चों मुख्य पौधा जो होता है, मेन प्लांट स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद होता है, 2n, जो युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पीढ़ी को जन्म देता है। ध्यान दीजिए, साइकस का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, स्पोरोफाइट जिसको कहते हैं। और यह स्पोरोफाइट द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था गैमेटोफाइट जनरेशन को ओरिजिनेट करती है, अर्थात उसको जन्म देती है, अर्थात इसी से उत्पन्न होते हैं, अर्थात द्विगुणित पीढ़ी से अगुणित पीढ़ी का निर्माण होता है। तो बच्चों, बीजाणुद्भिद पीढ़ी एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होती है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है, हैप्लॉयड न होती, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी होती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। अब मादा पौधा जो होता है, मादा पौधा जो होता है फीमेल प्लांट, उस पर महाबीजाणुपर्ण मेगास्पोरोफिल होती हैं, विशेष तरह की पत्तियां होती हैं, तने पर लगी रहती हैं, उसको महाबीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल कहते हैं। महाबीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल, उसी पर के तने पर बीजांड ओव्यूल लगे रहते हैं, उसी में क्या लाते हैं, बीजांड ओव्यूल। और उस ओव्यूल बीजांड के अंदर बच्चों महाबीजाणुओं का निर्माण होता है, मेगास्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगास्पोर। तो इस साइकस का बीजाणुद्भिद एक लिंगी होता है। मादा और नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। मादा पौधे फीमेल प्लांट पर जो होता है बच्चों, ये मेगास्पोरोफिल जो है, गुरु बीजाणुपर्ण, महाबीजाणुपर्ण जो होते हैं पाए जाते हैं। उसके मध्य में ओव्यूल बीजांड होते हैं, और उस बीजांड के अंदर जो है मेगास्पोर्स महाबीजाणुओं का निर्माण होता है। उसी तरह से बच्चों, नर पौधे मेल प्लांट जो होता है, इस पर मेल कोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेल कोन, नर शंकु, और नर शंकु चारों तरफ से माइक्रोस्पोरोफिल सूक्ष्म बीजाणुपर्ण, सूक्ष्म बीजाणुपर्ण द्वारा ढके रहते हैं। किसके द्वारा? माइक्रोस्पोरोफिल, सूक्ष्म बीजाणुपर्णों द्वारा ढके रहते हैं। अब इस माइक्रोस्पोरो
फिल के अंदर बहुत सी माइक्रोस्पोरेंजिया सूक्ष्म बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। क्या होती है? सूक्ष्म बीजाणुधानियां। मेगास्पोरेंजिया का बच्चों विकास होता है। ध्यान दीजिए, माइक्रोस्पोरेंजिया सूक्ष्म बीजाणुधानियां बनती हैं और सूक्ष्म बीजाणुधानियों के अंदर बच्चों जो है ये सूक्ष्म बीजाणु अर्थात पालन ग्रेन या परागकण, माइक्रोस्पोर और पालन ग्रेन हजारों की संख्या में निर्मित होते हैं। 2-4 नहीं, हजारों की संख्या में ये माइक्रोस्पोर और पालन ग्रेन विकसित होते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग साइकस के जो बीजाणुद्भिद है एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो मादा पौधे फीमेल जो प्लांट होते हैं उस के शीर्ष पर महाबीजाणुपर्ण जो है मेगास्पोरोफिल पाई जाती है और मेगास्पोरोफिल के मध्य ओव्यूल्स बीजांड होते हैं और उस बीजांड के अंदर जो है मेगास्पोर महाबीजाणुओं का निर्माण होता है। ये एग एंड आर फीमेल गैमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फीमेल गैमेट। अब देखिए, नर पौधा जो होता है मेल प्लांट में मेल कोन होता है, नर शंकु। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल कोन, नर शंकु। और इसके अंतर्गत जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल सूक्ष्म बीजाणुपर्ण पाए जाते हैं और सूक्ष्म बीजाणुपर्णों में जो होते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानियों का विकास होता है और ये सूक्ष्म बीजाणुधानियां जो होती हैं अपने अंदर हजारों की संख्या में सूक्ष्म बीजाणु अर्थात पालन ग्रेन परागकण का निर्माण करती हैं। इस तरह से बच्चों नर और मादा पौधे पर देख लिया अलग अलग ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर थाउजेंड्स की संख्या में बनते हैं। अब मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणु और सूक्ष्म बीजाणु मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर आर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। ये दोनों होती हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं होती हैं। मेगास्पोर सूक्ष्म गुरु बीजाणु आर एग और माइक्रोस्पोर जो होते हैं आर पालन ग्रेन परागकण या सूक्ष्म बीजाणु जो होते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन। Microspore are pollen grain and megaspore are the first cell of the gametophyte generation. गुरु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु या पालन ग्रेन परागकण युग्मकोद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इन्हीं से जो है युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट जनरेशन का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। गुरु बीजाणु जो से मेगा गैमेटोफाइट गुरु युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जिसमें फीमेल गैमीट निर्मित होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल गैमीट, मादा युग्मकों का निर्माण होता है और एग होते हैं। मादा युग्मक क्या होते हैं? एग। ध्यान दीजिए, मेगास्पोर से मेगा गैमेटोफाइट और मेगा गैमेटोफाइट का मतलब गुरु युग्मकोद्भिद अवस्था और गुरु युग्मकोद्भिद अवस्था में फीमेल गैमीट मादा युग्मक बनते हैं जो एग कहलाते हैं, अंड। उसी तरह से बच्चों माइक्रोस्पोर जो होता है सूक्ष्म बीजाणु से माइक्रोगैमेटोफाइट सूक्ष्म युग्मकोद्भिद अवस्था का निर्माण होता है। माइक्रोगैमेटोफाइट सूक्ष्म युग्मकोद्भिद अवस्था बनती है और ये सूक्ष्म युग्मकोद्भिद अवस्था माइक्रोगैमेटोफाइट से मेल गैमीट फॉर्म होते हैं, नर युग्मकों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट जो है माइक्रोगैमेटोफाइट से मेल गैमीट नर युग्मक बनते हैं और ये नर युग्मक स्पर्मेटोजोइट्स होते हैं। उमड़ स्पर्मेटोजोइट्स। अब इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस, नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों परागण व निषेचन, परागण तथा निषेचन के पश्चात पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन,
पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, परागण तथा निषेचन के पश्चात नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से, मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ओस्पोर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर निस्टान बनता है या जाइगोट बनता है। ओस्पोर, ध्यान दीजिए, ओस्पोर द्विगुणित संरचना है जो निषेचन के पश्चात बनती है, और ओस्फियर अगुणित संरचना है जो फीमेल गैमीट मादा युग्मक की तरह कार्य करती है। वह जो है अगुणित संरचना है, निषेचन से पूर्व होती है। निष्ठान बनता है ओस्पोर। अब वो स्पोर क्या है, ये निष्ठान क्या है, ये जाइगोट क्या होता है? फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट ये ओस्फियर होता है, और इसी के अंकुरण से जो है स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। किसका? तो इस तरह से बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण हुआ, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट ज्यों बना, 2n ओस्पोर ज्यों बना, निषेचन के पश्चात वो प्रथम कोशिका होती है बीजाणुद्भिद की, फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन। फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट जनरेशन की। इस तरह से बच्चों दोनों पीढ़ियां आप देख लिए कि गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन दोनों पीढ़ियां निर्मित होती हैं। अब साइकस के जीवन चक्र में दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक करके आती रहती हैं। युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद के बाद युग्मकोद्भिद, और इसी स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बच्चों साइकस के जीवन चक्र में जो है प्रभावी बीजाणुद्भिद अवस्था और प्रभावी युग्मकोद्भिद अवस्था दोनों एक के बाद एक करके आती रहती हैं। याद रखिएगा, जो है मेगा स्पोर और मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर जो होते हैं फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, ये प्रथम कोशाएं होती हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी की, और वो स्पोर जो होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। इसी से बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। और देख लिए कि दोनों पीढ़ियां बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक के बाद एक करके आती रहती हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्योंकि साइकस के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद पीढ़ी डिप्लॉयड होती है, प्रभावी होती है, पूर्ण विकसित होती है, तो इसके जीवन चक्र को डिप्लोबायंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लोबायंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। चलिए बच्चों, इसके फिगर को हम आपको जीवन चक्र में बता दे रहे हैं, उसको अच्छे से देख लेंगे। हाँ बच्चों, फिगर में ध्यान से देखें कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दिख रहा है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। इधर फीमेल प्लांट में जैसा पढ़े हैं उसी तरह से देखिए कि ओव्यूल्स बनते हैं। इसमें बहुत सी पत्तियों में बीच में जो है मेगा स्पोर है, और ये मेगा स्पोरोफिल से घिरी हुई हैं, जिसमें एक ओव्यूल है, इसमें लगे हुए ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जो है मेगा स्पोरोफिल के द्वारा घिरे हुए हैं। इस मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोर मदर सेल बन रही है। मेगा स्पोर मदर सेल जो न्यूक्लियस इसका द्विगुणित है, और इसी से मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल का निर्माण होता है। और मियोसिस के बाद जो है लीनियर टेट्राड बनते हैं, 4 बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, एक क्रियाशील होता है। इसी के वृद्धि व विकास से 2 आर्चिगोनिया विकसित होती हैं। देख रहे हैं इधर इस आर्चिगोनिया के न्यूक्लियस में फीमेल गैमीट आर्चिगोनियम, ये न्यूक्लियस फीमेल गैमीट के तरह कार्य करता है। अब इधर मेल प्लांट से देखें, मेल कोन यहाँ फिगर में दिख रहा है, नर शंकु, और नर शंकु पर माइक्रोस्पोरेंजिया, बहुत सी बीजाणुधानी सूक्ष्म बीजाणुधानियां हैं जो माइक्रोस्पोरोफिल से ढकी हुई हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोरोफिल के टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है,
जिसमें माइक्रोस्पोर आपको दिख रहा है और यह एक स्पर्म के लट्टू के आकार पालन ट्यूब बन रही है और पालन ट्यूब के अंदर दो केंद्रक हैं। दोनों केंद्रक एक जेनेटिक न्यूक्लियस जनन केंद्रक और एक ट्यूब न्यूक्लियस नलिका केंद्रक। इसमें एक जो जनन केंद्रक है उसके विभाजन से दो स्पर्म लट्टू के समान लट्टू के आकृति के दो स्पर्म बन रहे हैं नर युग्मक। अब यहाँ मादा युग्मक भी बन गया और नर युग्मक भी बन गया। तो निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जो वो स्पोर हमने बताया ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसी को जाइगोट भी कहते हैं। तो स्पोर का निर्माण होता है। अब वो स्पोर की वृद्धि और विकास से प्रो एम्ब्रियो बनता है और प्रो एम्ब्रियो से जो है आपका एम्ब्रियो रीजन, सस्पेंशन रीजन और हिस्टोरियल रीजन तीन भाग बन जाते हैं। अब इसमें एम्ब्रियो, रेडिकल और सस्पेंसर का निर्माण होता है और इससे क्रमशः सीड बनता है और इस सीड के जर्मिनेशन से मेल प्लांट और फीमेल प्लांट बनते हैं। इस तरह से साइकस का जीवन चक्र बच्चों ये पूर्ण रूप में ये इसमें देख रहे हैं। डिप्लॉयड अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था प्रभावी है, काफी विकसित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल ऑफ साइकस कहते हैं। इसमें नीचे देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है जिसमें आर्चिगोनिया विकसित हो रही हैं। इस तरह से जो आप पढ़े उसी को फिगर के रूप में देख लिए। फिगर में ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। यही है जीवन चक्र साइकस का या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। थैंक यू।